तंत्र मतलब ऐसा एक प्रक्रिया जो आपको दुख से निकालता है। उस मानुष को जो उनसे मिलना चाहता है उनको ऐसा होना चाहिए, प्यार से, अपने से, पराये से, मोह से, जीवन से, मृत्यु से मुक्त। तंत्र में बहुत जरूरी बात जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम। जैसे अभी हम तंत्र की बात कर रहे हैं, तंत्र की एक और चेहरा है, तंत्र का एक और डार्क साइड है जिसमें भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, यक्षिणी, टाकरी शाकिनी, इनके बारे में आपकी क्या राय है? तंत्र में सब कुछ है। बोला जाता है कि मंत्र से भी प्राचीन तंत्र है। तंत्र सिद्ध मतलब जो तंत्र सिद्ध है वो पूरा जगत को जीत सकता है। जो तंत्र सिद्ध है वो सूरज को भी छाई बना सकता है। इतना पावर उनमें है। लेकिन जिनमें वो पावर होगा, हम ऐसा एक मानुष को देखे थे, एक छोटा बच्चे को जो कोमा में चला गया, पैसा वाला, बहुत पैसा वाला वो फैमिली था। वो माँ के पास आता था और माँ को बोलता था मेरे बेटी को ठीक कर दो। तो बेटी जब थोड़ा ठीक हुआ तब उनके साथ मेरा भेंट हुआ। तो वो फोटो दिखाया, माँ का फोटो उनका बेटी को, 5 साल 6 साल का। तो बोला माँ यही तो मेरे पास आया था और मुझसे इतना 6 महीना से कोई मेरे पास नहीं था, माँ तुम भी नहीं थे, कोई नहीं था, हमको बहुत दुख होता था। और एक दिन मेरे हाथ में एक ठो कमल दे के बोला कि मेरे पास जाना, मेरे घर में जाना अपने माँ के साथ, सब तुम्हारे पास आ जाएगा। आपके एक एक शब्द संपूर्ण गीता है, यही गीता का सार है। कृष्ण एक श्लोक में यही कहते हैं, आंखें तो सब कुछ देखती है पार्थ, लेकिन वो क्या देखती है इसी से ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान होती है। जय मां श्याम सुंदरी। जय मां श्याम सुंदरी। मां श्याम सुंदरी जो है ये काली माँ का ही स्वरूप है, कैसे? देखिए, जो एक अंग सरिप्रा बहुधा वदंती, जो काली है वही श्याम सुंदरी, वही राम है, वही हरि है, वही कृष्ण है। लेकिन माँ श्याम सुंदरी में तात्विक दिख से थोड़ा फर्क है। वो है कि माँ का भी चरण दक्षिण की तरफ है, दक्षिणा काली जैसे ही माँ है। लेकिन माँ का चरण शिव के हृदय रूप कल्पवृक्ष के कमल के ऊपर स्थापित है, डान चरण। और बाया चरण विष्णु नाभि जो सृष्टि का आदि कणा है उसके ऊपर माँ का बाया चरण स्थापित है। माँ का जो हस्त तत्व देख रहे हैं, एक वर एक अभय। वर मतलब कोई भी वर माँ दे देता है, अभय मतलब डरने का कोई बात नहीं, मैं हूँ। जो खड्ग है वो साधारणतः काली माँ का विग्रह में बोला जाता है कि ये दंड का प्रतीक है, दंड का प्रतीक, दंड का प्रतीक है। लेकिन माँ श्याम सुंदरी में ये अभय मुद्रा ही है। कैसा अभय मुद्रा? माँ खड्ग इसीलिए पकड़ा है कि उनका बच्चे का अगर कोई क्षति करना चाहे तो उनको दंड देने के लिए। ठीक है। माँ के हाथ में मुंड है, सिर्फ मुंड नहीं है, माँ के हाथ में मुंड और कमल है। माँ काली के हाथ में सिर्फ मुंड रहता है, माँ श्याम सुंदरी के हाथ में कमल के साथ मुंड रहता है। कमल के साथ मुंड। मुंड मतलब शास्ति का प्रतीक। दोष किए, गलती किए, उसका शास्ति मिलेगा, भगवान मतलब पनिशमेंट का। ठीक है। लेकिन माँ का हाथ में कमल भी है। कमल है ज्ञान का प्रतीक। अगर बच्चा समझ गया कि मैं गलती किया हूँ, वही बच्चे के लिए शास्ति है। माँ कोई जज साहब नहीं है कि बच्चे को शास्ति देगा आइन अनुसार। माँ का एक ही आइन है, एक ही विचार है, वो है क्षमा कर देना। क्षमा करना ही माँ का, क्षमा करना ही माँ का शास्ति है। और कमल उसी को दर्शा रहा है कि बच्चा मेरा समझ गया तो सब कुछ हो गया, उसके ऊपर और कुछ शास्ति नहीं है। यही है माँ श्याम सुंदरी का तत्व। मैं ये बात तो मैं बोलूँगा नहीं कि आपने माँ श्याम सुंदरी को कब चुना या कैसे चुना। मैं ये पूछूंगा कि इन्होंने आपको कब चुना और कैसे चुना, कैसे आपके हृदय में जागा इनके लिए प्रेम? वाह, ये बहुत बड़ा एकदम मैंने असली प्रश्न किए है। वही चुनता है। हाँ। उनको चुनने का क्षमता किसी में नहीं है। देखिए, हम जब बहुत छोटे थे, मैंने शायद 2.5-3 साल मेरा उम्र होगा, मेरा यहाँ पे एक ठो काटा निशान है, कट गया था। हम पत्थर में गिर गए थे। उसका भी एक कारण है, एक ठो लड़का रास्ते से जा रहा था। उस समय उतना छोटे हैं हम, लेकिन फिर भी उस कहानी मुझे याद है कि हम उस समय बहुत घमंडी आदमी थे। हम खुद 3 साल का बच्चा का कितना घमंड होगा, लेकिन हम इतना घमंडी थे कि उस लड़का का कारण से मेरा माथा घूम गया था। माथा घूम के हम गिर गए थे। वो हमको चप्पल दिखाया था, रास्ते से जाते जाते हमको चप्पल दिखाया था। तो हमको लगा वो रास्ता का एक लड़का हमको चप्पल दिखाएगा। इसी गुस्से से हम माथा घूम के गिर गया था एक ईंट के ऊपर, तो मेरा माथा फट गया।
माथा फटने के बाद मैंने पट्टी बट्टी दिया। बच्चा को जैसे पट्टी बट्टी करने के बाद कुछ भी मांगता है तो उस समय थोड़ा दाम ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चा का जब बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है। पैम्पर करते हैं उसको ज़्यादा। हाँ, तो उस समय हम भी सोचे कि मेरा दाम ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं अपना मौसी का घर गए थे, तो एक छवि था, फोटो। तो हम फोटो देख के मौसी से पूछा ये कौन है, तो बोला ये श्यामा काली है, श्याम सुंदरी है। वो सुन के ही मुझे उनसे प्यार हो गया। हमको अभी भी याद है। श्याम सुंदरी, क्या बात है। वैसे नाम अगर श्याम सुंदरी सच में सुंदर है। तो प्यार जैसा होता है ना, एक मानुष के और एक मानुष से प्यार हुआ, वैसे ही मेरा उनके साथ प्यार हुआ था। अभी भी मुझे याद है कि सूरज डूब रहा था, एक ठो ईटा का प्राचीर था छोटा, 2.5-3 फीट का। मेरा माँ उसके ऊपर हमको उठा दिया था। हम बहुत रो रहे थे कि हमको उसके ऊपर उठा। हम बैठे थे, सूरज का वो पड़ता हुआ सूरज का वो रोशनी उनके फोटो के ऊपर गिर रहा था और हम उनको देख रहे थे और 4 आंखों में प्यार हो रहा था। वैसे ही मुझसे उनके साथ प्यार हुआ। वो हमको चुना इस माथा फाटने का चक्कर में, घमंड के चक्कर में। घमंड बाधा है क्या भक्ति के बीच में या प्रेम के बीच में? देखिए, ये कुछ भी चीज, कोई भी विषय, घमंड बोलिए, अहंकार बोलिए या लोभ बोलिए, मैं, लालसा बोलिए, ये जिसको हम मैं कहते हैं, ये भी, मैं भी, हाँ, कभी बाधा होता है, कभी सहायक होता है। जैसे प्रसाद के लिए लोभ, जैसे भगवान को आप सजाना चाहते हैं, इसके लिए आपका लोभ करना कि हमको ये पैसा जमाना है, ये करना है, हमको गहना खरीद के भगवान को पहनाना है, मेरे माँ को कपड़ा पहनाना है। आप उधार लेके गीता खरीद रहे हैं कि हमको जानना है कि भगवान क्या बोला है। ठीक है। ये सब विषय एवं अनुभव के ऊपर निर्भर करते हैं कि घमंड सही है कि गलत है, भूख सही है कि गलत है, लोभ सही है कि गलत है। सब समय लोभ गलत नहीं होता, सब समय अहंकार गलत नहीं होता। ये सिर्फ उस रास्ते के ऊपर, आपका फीलिंग्स के ऊपर, आपके अनुभव के ऊपर ही निर्भर करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब ऐसे कह सकते हैं इसको कि भगवान ने हमें सब चीज़ें दी हैं, गुस्सा भी, अहंकार भी, प्रेम भी। हम उसको कहाँ किस तरीके से कब इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही और गलत हो सकता है। सही में देखिए, माँ का एक स्तोत्र है, उसमें बोला गया है कि इस पूरा जगत में इतना भाषा है, इतना वर्ण है, वर्णमाला है, फिर भी तुम्हारा रूप का वर्णना, तुम्हारा गुण का वर्णना संभव नहीं है। इतना सुवाक्य कुवाक्य बोल के भी तुम्हारा स्तुति संभव नहीं है। मतलब कोई गाली गलौज देता है, वो भी भगवान के मंत्र ही है, माँ का ही व्याख्या है। माँ श्याम सुंदरी के उस उत्तरों में बोला गया है, कुछ भी बुरा नहीं है। जो भी आप बोले, बुरा बोले, सही बोले, कुछ भी बोले, सिर्फ माँ के लिए आप बोलते हैं, ऐसा ही मान्यता है। हम भी ऐसा ही मानते हैं। कुछ भी आप बोले, उनको छोड़ के आप क्या बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं। जैसे कि भक्ति से आपकी शुरुआत हुई, लेकिन माँ का एक पहलू और है, या फिर एक कह सकते हो चलन और है, वो है तंत्र। वहां तक कैसे पहुंचे? देखिए, तंत्र मतलब है प्रक्रिया, टेक्निक्स। ऐसा नहीं है सिर्फ माँ काली का ही तंत्र होता है, विष्णु का भी तंत्र हो सकता है, शिव का भी तंत्र हो सकता है। तंत्र मतलब प्रक्रिया, मंत्र मतलब थ्योरी। कृष्णानंद आगमबागीस नाम का एक व्यक्ति थे, वो बंगाल में जन्मे थे जिस समय महाप्रभु जन्म ले रहा है, चैतन्य महाप्रभु। जितना भी वैष्णव संप्रदाय आज विश्व में प्रचलित है, फेमस है, वो उन्हीं का तत्व का अनुसरण करता है। ठीक है। उस समय उसी स्थान में नवद्वीप धाम में ही कृष्णानंद आगमबागीस जन्म लिया। वो ऐसा एक व्यक्ति है जो तंत्र को एकत्रित किया, ओके, तंत्र का विकृति को दूर किया, तंत्र को मार्जित रूप में पुस्तक में आबद्ध किया। वो लिखा बृहद तंत्र सार। यही तंत्र का एकमात्र प्रामाणिक एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो पूरा विश्व का तंत्र को एक कर रहा है। ठीक है। वो ऐसा एक व्यक्ति था और ऐसा एक परिवेश में उनका जन्म हुआ था। वो थे माँ काली का भक्त। आज जो काली का रूप हम देखते हैं, दक्षिणा काली का या माँ काली का जो रूप, वो भी उन्हीं का दिया हुआ रूप है। उनसे पहले मानुष ऐसे नहीं जानता था कि दक्षिणा काली का रूप कैसा होगा। वो पहली बार दिया कि माँ का रूप ऐसा है। वो है कृष्णानंद आगमबागीस। कृष्णानंद आगमबागीस वो है जो सब तंत्रों को मार्जित किया, उसमें जो विकृति आ गया उसका नाश किया। लेकिन कृष्णानंद आगमबागीस का और एक परिचय है, उनका एक भाई था, वो बहुत बड़ा वैष्णव थे, भक्ति का साधक थे, वो कृष्ण का भक्त थे।
नारायण का भक्त थे। तो उनका जीवन में देखिए परिवर्तन। माँ जिनको चुनता है, बोले ना कि आपको माँ कैसे चुना, माँ चुनता है, आप उनको चुनने से कुछ नहीं होगा, वो अगर आपको चुनेगा तभी आपसे उनका प्यार हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो कृष्णानंद आगम बगीच के बगीचा में एक ठो केला का पेड़ हुआ, बहुत बड़ा बड़ा केला हुआ, बहुत खूबसूरत देखने में। तो वो सोचा ये हम माँ के लिए भोग लगाएंगे। उसका भाई भी मन मन में सोचा ये हम अपने हरि को भोग लगाएंगे। तो ये दो भाई सोचते सोचते केला पाक गया और उसका भाई चुप करके चुरा लिया। अच्छा। हाँ, कृष्णानंद आगम बगीच को बहुत गुस्सा आ गया। ऐसे थोड़ा माँ का वो भक्त लोग थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला होता है, हरि का भक्त भी गुस्से वाला होता है, ये भाव के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। तो वो गुस्सा हो गया, हाँ तुम चुरा के लेके रख दिया घर में, काल भोग लगाओगे सुबह में, आज ही हम माँ को रात में भोग लगाएंगे, तुम्हारा मंदिर से हम चुराएंगे। तो जब चुराने वो गया हरि के मंदिर में, तो देख रहे हैं माँ बैठा है और हरि बाल के रूप में माँ के गोद में बैठा है। माँ केला फाड़ के खुद भी खा रहा है, हरि को भी खिला रहा है। क्या बात है। कृष्णानंद का जीवन बदल गया। वो समझ गया एकं सदीप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक है, वो एक है, एक ही है, एक ही है। बहुत बढ़िया। तंत्र क्रियाओं के बारे में आते हैं थोड़ी सी। क्या क्या तंत्र क्रियाएं आप रिचुअल्स डेली उस पे करते हो? डेली आप नहीं बताया कि आप साल में कुछ दिन होते हैं ना। तंत्र, माँ का मंदिर है, तंत्र प्रक्रिया तो चलेगा ही। हाँ जी। हम लोग के मंदिर में भी तंत्र प्रक्रिया चलता है। तंत्र मतलब ऐसा एक प्रक्रिया जो आपको दुख से निकालता है। ठीक है। मानुष का जीवन में एकमात्र लक्ष्य है कि दुख से निकलना चाहते हैं सब कोई। तंत्र एक आसान प्रोसेस है? तंत्र एक आसान प्रोसेस भी है, जटिल प्रोसेस भी है। तंत्र एक प्रोसेस है, लेकिन तंत्र एक प्रोसेस है जिससे आदमी दुखों से बाहर निकल सकता है, दुख से मुक्त हो सकता है। ठीक है। यही मानुष जीवन का लक्ष्य है। हाँ जी। मेरा लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, हम दुख से निकलना चाहते हैं, वही है तंत्र का प्रक्रिया, वही है तंत्र। ठीक है, लेकिन कईयों के लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं कि वो उससे मिलना चाहता है जल्दी, क्या वो तंत्र? वो भी तो दुख से ही निकलना, वो भी तंत्र ही। हाँ, दुख से वो निकल कर ही उससे मिल पाएगा। बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। देखिए, उनसे मिलना चाहता है, तंत्र से उनसे मिलना चाहते हैं, तंत्र के माध्यम से उनसे उनको मिलना है, उनसे भेंट करना है। इसके लिए जो जरूरी है वो है उस मानुष को जो उनसे मिलना चाहता है तंत्र के माध्यम से, उनको ऐसा होना चाहिए। कैसा? दुख से, भय से मुक्त, प्यार से, अपने से, पराये से, मोह से, जीवन से, मृत्यु से। क्या बात है। सिर्फ वो नहीं, पसंद और नापसंद से भी आपको निकल के आना पड़ेगा। आपके लिए सब कुछ शून्य होना चाहिए, तभी आप उस तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं जिस तंत्र से आप उनसे भेंट कर सकते हैं। तंत्र में बहुत जरूरी बात जो है वो है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है ये? पूरा विश्व मेरा अपना है, मेरा परिवार है। वो कैसे हो सकता है? मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा माँ है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, तो और दूसरा कोई कैसे हो सकता है? नहीं, सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम जो हम सब समय बोलते हैं सही बात नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आपका माँ है ही तो दूसरा कोई आपका कैसे माँ बन सकता है? आपका परिवार है एक, आप जिनको अपना परिवार मानते हैं, तो पूरा जगत आपका परिवार नहीं हो सकता। छोटा एक घर है आपका, जमीन एक है, वो आप है। पहले वो छोटा घर तोड़ना पड़ेगा, तभी वहां पे ताजमहल या बड़ा मंदिर या बड़ा कुछ महल बना सकते हैं। जमीन तो उतना ही है आपके पास, जमीन बढ़ाने के लिए आपका जमीन के ऊपर ही बड़ा मकान बन सकते हैं। तो पहले आपको उससे मुक्त होना है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा माँ नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा बहन नहीं है, मेरा प्रिय नहीं है, मेरा पिया नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा पत्नी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। इस भाव अगर आपके मन में, बोलने के लिए नहीं, इस भाव अगर सही में आ जाए, तभी इस जगत को आपका अपना याद होगा, आपका समझ में आएगा पूरा जगत मेरा है, तभी आप वसुधैव कुटुंबकम समझ सकते हैं। आत्मानं सर्वभूतेषु, जो आत्मानं सर्वभूतेषु ये नहीं समझ पाएगा सही में, जिनका अलग से एक माँ है, अलग से एक भाई है, अलग से एक पत्नी है, अलग से एक बच्चा है, वो कभी तंत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। जो ये समझ पाएगा कि पूरा विश्व मेरा है सही में, वही तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। बोले ना, पसंद नापसंद से भी आपको उभर आना है, जीवन मृत्यु को एक देखना है, ये बहुत कठिन काम है। मरने से पहले आपको मरना होगा, तभी आप तंत्र जान पाइएगा। माँ काली क्या है? काली मतलब, काल एक शब्द है, काल मतलब टाइम, महाकाल मतलब द अल्टीमेट टाइम, चिरंतन समय। काली मतलब काल शब्द के साथ ई प्रत्यय युक्त होता है।
संस्कृत भाषा में ई जो प्रत्यय है वो एकमात्र साइंटिफिक लैंग्वेज है वर्ल्ड में, पूरा विश्व में एकमात्र भाषा जो विज्ञान सम्मत भाषा है वो है संस्कृत। इसलिए संस्कृत को बहुत लोग कृत्रिम भाषा भी बोलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उसमें हर एक प्रत्यय का, हर एक ध्वनि का भी लिंग होता है, अर्थ होता है। तो ई प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय है, लेकिन काली स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। काली शब्द का अर्थ है जो अपने भक्त को कालोत्तीर्ण कर देता है, मतलब अमर कर देता है, अमर करते हैं। वो ही काली है। तो आपको अमर होने के लिए तो मरना पड़ेगा ना। उपनिषद में आप नचिकेता का कहानी सुने होंगे कि वो जोम के साथ भेंट किया था। लेकिन जोम कौन है? जोमराज वही है, मृत्यु का देवता वही है जो इस ब्रह्मांड में पहली बार मृत्यु के साथ भेंट किया। जो नहीं मर सकता वो कभी अमर नहीं हो सकता। तो माँ का भक्त बनने के लिए, हरि का भक्त बनने के लिए, किसी का भक्त बनने के लिए पहले अपने आप को मारना पड़ेगा। वही है अहंकार। आप समुंदर देखे हैं, समुंदर के सामने कितना लहर होता है, ढेउ होता है, कितना स्रोत होता है, उछल कूद करता है, कितना आवाज होता है। गहराई 1 फुट होता है, 1/2 फुट होता है, 2 फुट होता है। लेकिन बीच समुद्र में जाइए, कितना गहराई है, हम खुद डूब जाएंगे। एक भी शब्द नहीं है, वो स्थिर है, वो स्थिर है। ऐसा ही होता है। क्या बात है। आपके एक एक शब्द संपूर्ण गीता है। यही गीता का सार है। जो भी आपने कहा ना, यही समझाया था अर्जुन को श्री कृष्ण ने। देखिए, बात तो एक ही है। हम किसी भी को सुनते हैं, आपसे भी मेरा भेंट हुआ तो हम देखते हैं कि जो सही में उनके पथ में चलता है, आप भी तो उन्हीं का प्रचार करते हैं, उन्हीं को तो जानना चाहते हैं। तो हम भी हर समय वही देखते हैं कि जो उनके साथ मिल गया है वो हर समय जो बोलता है वो वेद ही होता है, क्योंकि वो किसी का वाणी नहीं होता है। वो जो बुलाता है वही कोई बोल पाता है। ये बात तो सच है। ये मेरी भी समझ में आ गई कि चाहे गीता हो, चाहे कोई उपनिषद हो, सब में एक ही बात लिखी है और उसका सार एक ही है, सत्य। सत्य हर जगह लिखा है। सत्य से ही आप प्रभु को पा सकते हैं। सब कुछ के लिए आप सत्य के लिए सब कुछ को आप त्याग सकते हैं, लेकिन किसी के लिए आप सत्य को नहीं त्याग सकते। वो सत्य स्वरूप है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। मेरा आज काला दाढ़ी है, बाल काला है, कुछ दिन पहले दाढ़ी नहीं था गाल में, और कुछ दिन बाद आएगा एकदम सादा दाढ़ी हो जाएगा। मैं अनित्य हूँ, लेकिन वो नित्य है। वो जैसा था उस दिन वैसा ही आज है। एक बार एक छोटा सा कहानी बोलते हैं। एक बार तुलसीदास जी हनुमान जी से बोला कि राम लक्ष्मण सब खड़ा है, शायद गंगा नदी पार होगा, सब लोग देखने आया है। इतना सुंदर राजकुमार गंगा नदी के किनारे खड़ा है, सब लोग देखने आया है। वो लोग देख के जब राम लक्ष्मण को देख रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, तो बोल रहे इतना सुंदर कोई मानुस होता है। हम लोग का तो आंख भर गया। ये देख के तुलसीदास जी को लोभ हुआ, तो वो हनुमान जी को बोला कि हमें भी वो देखना है, लेकिन मेरा बहुत दुख है, तो वो तो उस समय घट गया, हम कैसे देख सकते। तो हनुमान जी बोला यही तो तुम्हारा गलती है, जो नित्य है वो कभी खत्म नहीं होता, चलो उसी जगह में चलो। तो हनुमान जी उनको लेके गया और वो जाके देखा कि अभी भी राम लक्ष्मण गंगा पार होने के लिए यहीं पे खड़ा है और हजार हजार लोग उनको देख रहा है। और वो भी देखा कि ऐसा मानुष कभी होता है, इतना सुंदर। तो जो नित्य है, जो सत्य है, वो कभी बदलता नहीं, हर समय चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, एक है वो। क्या बात है। तंत्र से शुरू करा था, हम फिर से भक्ति में ही डूब गए। तंत्र क्रिया में हम थे, आपके मंदिर की तंत्र क्रिया में और क्या क्या चीजें होती हैं उस प्रोसेस पे थे हम। देखिए, मानुष अपनी परेशानी लेके भी माँ के पास आता है। माँ ही तो अपने भक्त का परेशानी दूर करेगा। हम ऐसा एक मानुष को देखे थे, एक छोटा बच्ची को जो कोमा में चला गया, बहुत दिन से कोमा में था। उनका मानिए एक ही बच्ची है, वो पैसा वाला, बहुत पैसा वाला वो फैमिली था। तो वो माँ के मंदिर में आता था। बहुत दिन बाद मेरे साथ उनका भेंट हुआ। जब उनका बेटी सुस्त हो गया, ठीक हो गया, तब उनके साथ मेरा भेंट हुआ। वो माँ के पास आता था और माँ को बोलता था मेरे बेटी को ठीक कर दो। तो बेटी जब थोड़ा ठीक हुआ तो वो फोटो दिखाए माँ को,
माँ का फोटो उनका बेटी को, 5 साल 6 साल का होगा। तो बोला माँ यही तो मेरे पास आया था और मुझसे इतना 6 महीना से कोई मेरे पास नहीं था माँ, तुम भी नहीं थे, कोई नहीं था, हमको बहुत दुख होता था, यही आके मुझसे खेलता था और एक दिन मेरे हाथ में एक ठो कमल दे के बोला कि मेरे पास जाना, मेरे घर में जाना अपने माँ के साथ, सब तुम्हारे पास आ जाएगा। तो बच्ची ठीक हुआ, मंदिर में आया और जब आरती हो रहा था, दूसरा पुजारी एक जन आरती कर रहा था, तो वो उनके माँ को बोल रहा है कि देखो देखो मुझे ठेल रहा है। तो सब लोग देख रहे, माँ मंदिर में है, गर्भगृह में है, वो बोल रहे मेरे पास खड़ा होकर ठेले। उसका माँ बोला कौन? बोले वही तो श्याम सुंदरी जो मुझसे खेलता था, मुझे कमल का फूल दिया था ना, एक तो पुतुल उनके हाथ में था, हम लोग मंदिर से ही बच्चे को दिया था, हम लोग को भी अच्छा लगा कि उनके साथ माँ का ऐसा लीला घटा। तो वो पुतुल लेके बोला वो मुझसे मांग रहा है, बोले हट हट सोरा हट के दारा, मेरे जगह में आके तू मेरा पुतुल ले ला रहा है। तो यही सही में प्यार है, यही तंत्र है। हम देखे मानुष ठीक हुआ है, माँ उनके पास जाके ठीक किया है। ऐसे और लोग आते हैं आपके पास? ऐसे हजारों लाखों घटना है, हम क्या बोले, मैंने बोल के नहीं खत्म कर सकते। जैसे समुद्र को हम कृतांजलिबद्ध नहीं कर सकते, माँ का कहानी बोल के नहीं खत्म सकते। हर दिन ऐसा घटता है। श्याम सुंदरी मंदिर माँ भक्त लोग के लिए एक इमोशन का स्थान है, बहुत लोग आता है। जैसे माँ के मंदिर में कोई आके नींबू चढ़ाता है, माना जाता है कि कोई खराब कुछ किया, काला जादू किया, ये किया वो किया, तो शनिवार के दिन बहुत लोग आता है नींबू चढ़ाते। माँ के चरणों में नवग्रह विराजित है। अच्छा जी। माँ के चरणों में नवग्रह विराजित है। माना जाता है कि माँ को कोई दर्शन करता है शनिवार के दिन तो उनका ग्रह दोष काट जाता है, इसलिए बहुत लोग माँ के पास आता है, नींबू चढ़ाता है। और जो तंत्र का जो प्रक्रिया है, जैसे भूत प्रेत काला जादू, देखिए ये गोपनीय प्रोसेस है। माँ का मंदिर में तो लोग आएगा ही, भेंट करेगा। ऐसा बहुत भक्त आया है जिनका हुआ है। जो कुमा में जो बच्ची के बारे में बोला, उनके ऊपर भी किसी का प्रभाव था, किसी प्रेत का शायद हो सकता है। देखिए ये सब गोपनीय विषय है, ये माँ का लीला भी है और एक गोपनीय विषय भी है। तो ये बाहर में बोलने का मतलब है उसको ऐसे स्थिर पानी को लड़ा हटा दो। जैसे अभी हम तंत्र की बात कर रहे हैं, तंत्र की एक और चेहरा है, तंत्र का एक और डार्क साइड है जिसमें भूत प्रेत, ब्लैक मैजिक, यक्षिणी, डाकरी शाकिनी, इनके बारे में आपकी क्या राय है? तंत्र में सब कुछ है। बोला जाता है कि मंत्र से भी प्राचीन तंत्र है। देखिए थियोरी से पहले प्रैक्टिकल आता है। आप जीवन में देखिएगा कोई भी प्रोसेस में प्रैक्टिकल का जो तत्व है वही थियोरी में कन्वर्ट होता है। इसलिए तंत्र बहुत प्राचीन है। तंत्र में आप देखिएगा मैथुन, मत्स्य, मांस, मदिरा, इसके साथ डाकिनी, साकिनी, जोगिनी, पिशाचिनी, ये सब का प्रयोग होता है, लेकिन वे सभी सिंबॉलिक है। तंत्र सिद्ध मतलब जो तंत्र सिद्ध है वो पूरा जगत को जीत सकता है। जो तंत्र सिद्ध है वो सूरज को भी छाई बना सकता है, इतना पावर उनमें है। लेकिन जिनमें वो पावर होगा, माँ चुन के ना उनको पावर देगा, वो चुनने के लिए सब कुछ है। आपको लगता है कि ये जो जीवन में सबसे बड़ा जो मानुष का नशा है, जिस नशा के वजह से सब कुछ नशा मानुष के जीवन में आता है, वो है काम, मैथुन। ठीक है। मैथुन के वजह से ही कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई पैसा कमाता है, कुछ भी करता है। मानुष को जन्म भी लेना पड़ता है। इसीलिए आप देखिए किसी का भी जीवन ये तंत्र में बहुत जरूरी है। किसी का भी जीवन देखिए, एक कुत्ता का, एक बिल्ली का, एक मानुष का एक है। वो जन्म लेता है, मैथुन के लिए जीता है, उसके बाद वो मर जाता है, फिर जन्म लेता है। एक चक्र चल रहा है, जन्म मैथुन मृत्यु, जन्म मैथुन मृत्यु, और कुछ नहीं। आप पूरा जीवन देखिए सेम वही है। सही बात है। तो दशम महाविद्या भी तंत्रों के ही एक अंश है। उसमें से हम एक विद्या के बारे में आपको बोलना चाहेंगे, क्योंकि इसका मूर्ति जो तत्व है ये कुछ जटिल नहीं है। इसका जो मूर्ति तत्व है यही आपको समझा देगा कि इसके मतलब क्या है। ठीक है। दसों महाविद्या में छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका, वो कैसा है? माँ अपने मुंडू को छिन्न कर रहा है और हाथ में पकड़ा हुआ है। हाँ जी। उनका जो भक्त है डाकिनी, जोगिनी या जया विजया,
वो अरे अरे बार बोलते हैं ठीक उल्टा, हाँ छिन्न मस्तिके या छिन्न मस्तका तत्व। माँ अपने मुंडू को छिन्न कर रहा है और डाकिनी जोगिनी या जया विजया को अपना खून पिला रहा, अपना रक्त पिला। हाँ हाँ डाकिनी जोगिनी कौन है? माँ का भक्त थे। हाँ जी। क्या हुआ था, माँ कहीं पे नहाने गया, शायद एक तो कहानी प्रचलित है, तो उनके साथ डाकिनी जोगिनी या जया विजया भी गया, उन लोग सब नहाया और सबको भूख लगा। तो भूख के वजह से माँ को बोलने लगा, माँ मुझे बहुत भूख लगे, भूख के वजह से हम लोग पागल हो रहे, तुम हमारा भूख निवारण करो। तो वो अपना शीश काट दिया और रक्त पिला दिया। भूख क्या है? भूख एक ऐसा चीज है कि जब आपको भूख लगे, लगता है खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगा, लेकिन फिर एक समय के बाद भूख फिर आ जाता है। मानुष जो भोजन करता है, मानुष कैसे भोजन करता है? 5 अंग से भोजन करता है। सिर्फ मुंह से मानुष भोजन नहीं करता, आंख से भी करता है, नाक से भी करता है, शरीर से भी करता है, कान से भी करता है। 5 इंद्रियों से ही मानुष भोजन करता है। ब्रह्मसूत्र में बोला गया कि निरामिष आहार करना। निरामिष आहार का जो व्याख्या है रामानुजाचार्य दे रहे हैं कि वैष्णव का जो आदि गुरु है वो बोल रहे हैं भेज खाना ही निरामिष खाना है। लेकिन और एक आचार्य दे रहा है कि मानुष जो मुंह से खा रहा है वो सिर्फ भेज, नॉन भेज नहीं होता। जैसे गीता में बोला है ब्रह्म ही भूख है, ब्रह्म ही खाना है और ब्रह्म ही ब्रह्म को खाता है। तो मानुष 5 इंद्रियों से खाता है। वो एक उदाहरण दे रहे हैं, बोले तुम रास्ते से जा रहे हो, एक बहुत खूबसूरत लड़की वो रास्ते में विवस्त्र होकर पड़ा है, तुम देखा, तुम्हारा मन में एक ठो फीलिंग्स आ गया, खराब फीलिंग्स, तुम्हारा आमिष भोजन हो गया, तुम्हारा निरामिष नहीं रहे, तुम्हारा वेजिटेरियन नहीं रहे। तुमको देख के लगा मेरा माँ है, वो विवस्त्र होकर पड़ा है, दूसरा कोई देखेगा तो क्या होगा? तुम भागते हुए गया और अपना कपड़ से उनको ढाका। तुम ढाकने तक तुम्हारे मन में वो माँ का भाव था, लेकिन उतना से उनका शरीर इतना ही सुंदर था कि तुम्हारा हाथ जब उनके शरीर में टच हो गया, तुम्हारा मन में दूसरा फीलिंग हो गया। तो तुम्हारा भोजन हो गया आमिष भोजन, तुम्हारा निरामिषासी नहीं रहा। तो भोजन ऐसा है, भाव से ही भोजन होता है। आप विश्वामित्र मुनि के बारे में सुने होंगे, वो एक व्रत कर रहा था, तो उस समय वो उपवासी थे। तो ऐसा एक परिस्थिति हुआ, उनको कुक्कुर का मांस मतलब मुर्गा हो सकता है, शायद मुर्गा ही बड़ा पक्षी जाती है, उसका मांस उनको खाना पड़ा। तो जब उनका व्रत उद्यापन देने का टाइम आया, वो तो जाना था कि मेरा व्रत टूट गया है। भगवान स्वयं आया और बोला तुम क्यों व्रत उद्यापन नहीं कर रहे हो? बोले मेरा तो व्रत टूट गया, हम तो कुक्कुर का मांस खा लिए, मैंने मुर्गा बोल सकते मांस खा लिए। बोला नहीं, जो सही में भक्त है, जो सत्य भक्त है, उनका कभी व्रत नहीं टूटता। तो विश्वामित्र उस व्रत का उद्यापन किया और उन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया। तो भाव से ही सब कुछ होता है। तो माँ छिन्नमस्ता का जो तत्व है वो उस भूख को दर्शाता है, सब कुछ का भूख। कामना से बड़ा भूख और कुछ नहीं है, मैथुन से बड़ा भूख और कुछ नहीं है। आप पानी ना पी के, आप खाना ना खा के 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन आप में अगर काम जाग गया, काम वासना जाग गया, मैथुन का भाव जाग गया, आप कुछ भी गलत कर सकते हैं। जो बड़ा कुछ खराब काम करते हैं, दर्शन जातीय कर्म, वो जानता है कि मुझे फांसी होगा, मेरा कुछ भी होगा, फिर भी वो कर लेता है। ये मानुष का जीवन का बहुत बड़ा एक अध्याय है। जीवन में मानुष उस काम से निकलने के लिए ही इतना साधना करता है। अगर उसको आप जीत लिया तो आपको और कोई भी विषय, कोई भी वस्तु आपको बांध नहीं सकता। तो छिन्नमस्ता का तत्व कैसा है आप देखिए, उनका मूर्ति क्यों, एक मैथुन मूर्ति के ऊपर माँ खड़ा है। नारी पुरुष का जो प्रेम है वही जगत को बांध के रखा है, वही आपको भवचक्र में आबद्ध करता है। उनके ऊपर माँ खड़ा है। जया विजय या डाकिनी जोगिनी उसके बाहर है। माँ अपना खून उनको पिला रहा है, माँ अपना ही खून पी रहा है। मतलब गीता में बोला गया है कि वही जोगी है, वही सत्य को जान सकता है जो जानता है आत्मा ही सब है और आत्मा आत्मा में ही रमण करता है। उनका वो जानता है पूरा ब्रह्मांड मुझ में ही है और वो आत्मा में ही रमण करके खुश होता है। तो माँ परमात्मा का स्वरूप है, माँ उस ज्ञान का तत्व का स्वरूप है जो खुद ही खुद में परिपूर्ण है। इसलिए माँ खुद का रक्त खुद पी रहा है। माँ को शांत करने के लिए बाहर का कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन माँ का भक्त का जो कामना, माँ का भक्त का जो लोभ, माँ का भक्त का जो लालसा है, उसको तृप्त करने के लिए माँ को अपने खून देना पड़ रहा है।
कौन सा खून? अपने शीश काट के वो खून, हाथ चीर के खून दे सकता था। क्यों शीश काट के? शीश अहंकार का प्रतीक है। सिर्फ वही अपना अहंकार त्याग कर सकता है जो सही में परमात्मा है। जीवात्मा का अहंकार खत्म नहीं होता, वो परमात्मा ही अपने अहंकार को खत्म करके उनको सिखा सकता है कि अहंकार खत्म होने के बाद ही कोई परमात्मा से साथ संबंध बना सकता है। तो छिन्न मस्तक का तत्व वही दर्शाता है कि तुम कैसे इस जागतिक कामना से, जागतिक वासना से मुक्त होगे। जैसे 10 महाविद्याओं में बहुत सारे नाम हैं। माँ कामाख्या बताया जाता है वशीकरण की देवी हैं, माँ बगलामुखी, माँ बगलामुखी, शत्रुनाश के लिए बताया जाता है उनके उपलब्धि। राजसिक देवी हैं, राज योग प्रदान करती हैं। बगलामुखी को आप देखिए कि बगलामुखी क्या कर रहा है। बगलामुखी एक असुर का जीभ खींच रहा है, हाँ, जीवा को खींच रहा है, और जीवा के ऊपर एक दंड से, एक मुगुर से उनको प्रहार कर रहा है, जीभ को खींच के रखा है। जीभ किसका प्रतीक है? माँ काली को आप देखते हैं। माँ काली से ही 10 महाविद्या का पहला महाविद्या माँ है, माँ काली है, और अंतिम महाविद्या है कमला। माँ काली क्या है? द अल्टीमेट पावर, जिनका कोई आदि नहीं, अंत नहीं, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। वो डराने वाला चीज है, वो भयानक चीज है। और कमला क्या है? एकदम शांत है, लक्ष्मी है। घर का लक्ष्मी किनको बोलते हैं? जो सबसे शांत है। क्या बात है। तो शुरू होता है द अल्टीमेट पावर से, शुरू होता है वो अनियंत्रित शक्ति से। लेकिन भक्त जब सिद्ध लाभ करता है, भक्त जब उनको जानने लगता है, धीरे धीरे उनके कांच में, उनके नजदीक आ जाता है, तो वो भक्त का एकदम भक्त का समान हो जाता है, भक्त के अनुकूल हो जाता है, भक्त जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। यही एक रास्ता है, यही एक पथ है जो 10 महाविद्या का पथ है। शिव से शुरू होकर विष्णु में खत्म हुआ। अभी शांत का प्रतीक है, शिव ध्वंस का प्रतीक है। रुद्र ध्वंस करता है और सबको स्थितिशील रखता है, सबको सामान्यतः बजाता है। हरि हरि है माँ कमला का भैरव, लेकिन वो 10 महाविद्या माँ काली का ही रूप है। वही बात जो मैंने, पदार्थ से परमात्मा की यात्रा। देखिए सही बात, ये जो जीव है माँ काली से शुरू हो रहा है। माँ काली का विग्रह कैसा है? जीभ काट रहा है। सब लोग बोल रहे हैं, क्या कहानी प्रचलित है कि शिव उनके चरणों में गिर गया, वो शिव के ऊपर पैर दे दिया, शिव के ऊपर वो पैर दे दिया। शिव उनका कौन है? शिव उनका भक्त है, उनका कोई पति हो सकता है, वो किसका पत्नी हो सकता है? वो सबका स्वामी है, वो खुद सबका स्वामी है। शिव के ऊपर चरण देने से वो जीभ नहीं निकाला, उनका गलती कुछ नहीं हो सकता, कभी वो गलती नहीं कर सकता। वो शिव को दर्शा रहा है। हम लोग जब किसी को देखते हैं तो कैसा देखते हैं? माँ को देखते हैं। शिव की तरफ किसी का नजर जाता है? शिव माँ के चरणों में सोता रहता है। कोई शिव को देखता है? कभी नहीं, सिर्फ माँ को देखता है। शिव ही सिर्फ माँ को चरण पा सकता है और कोई नहीं। अगर माँ में सिद्धि पाना है, तंत्र में सिद्धि पाना है, तो शिव बनना पड़ेगा, शिव बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं हमेशा से ही हर चीज, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी के चलते ये चीज बोलता नहीं हूं, लेकिन शिव एक प्रतीक है जो आपको बनना है परमात्मा को पाने के लिए। भक्त का प्रतीक है शिव। हाँ। तो शिव कैसा है? बे माँ दर्शन दे रहा है अपने रूप से। शिव कैसा है वो समझो। जीभ काट रहा है माँ। जीव है लालसा का प्रतीक, जीव है अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक। आप कुछ भी कर सकते हैं जीभ से। सही बात। जीभ लालसा का और अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। उसको अगर आप काट सकते हैं, उसको अगर आप बांध सकते हैं, तभी आप शिव बन सकते हैं। कोई शिव को नहीं देखता, इसीलिए माँ समझा रहा है शिव ऐसा है, तुम लोग ऐसा करो तो तुम शिव बन पाओगे। बगलामुखी भी ऐसा ही तत्व और दूसरे प्रक्रिया से बता रहा है कि तुम अगर अपने वो अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित कर पाओ, जो तुमको अपने दास बना के रखा है, तुमको, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ जो असुर है, जो तुमको कायद करके रखा है, अगर तुम उसको नियंत्रित कर पाओ तो तुम राजयोग प्राप्त कर सकते हो, तुम ही राजा होगे। इसलिए तुमको अपने आप का जो अनियंत्रित शक्ति है, जिसको तुम नियंत्रित नहीं कर पाते हो, उनको नियंत्रण करना है। देखिए हम लोग का जो धर्म ग्रंथ है, इतना धर्म ग्रंथ, रामायण महाभारत कुछ भी बोलिए, सभी कोई व्यक्ति नहीं है, सब एक एक तत्व है। जैसे रावण, जैसे राम, जैसे हनुमान, सब एक तत्व है। आप रावण को देखिए, रावण क्या नहीं समझता था उनका। आप वाल्मीकि रामायण में देखिएगा,
हनुमान जी जब रावण के कक्ष में गया तो रावण का कक्ष देख के वो पागल हो गया। मुझे ये कैसा कक्ष है, जैसे माँ का गोद एक बच्चा को पंच इंद्रियों का तृप्ति दे सकता है। बच्चे को सोना के सिंहासन में बैठे दीजिए, बच्चे को खुशी नहीं आएगा, लेकिन उनका माँ का गोद में बैठा दीजिए, बच्चा खुशी से पागल हो जाएगा। बच्चा का वही सबसे बड़ा सुखी स्थान है। तो बोल रहा है एक बच्चे का पंच इंद्रियों को जैसे अपनी माँ का गोद ही तृप्त कर सकता है, रावण का कक्ष वैसा है। हम ऐसा कक्ष कभी नहीं देखा। उसके बाद उनका नजर जा रहा है रावण के ऊपर। वो रावण को देख के बोल रहा है, रक्त चंदन लपा हुआ, कपाल में रक्त चंदन। हनुमान देख के बोल रहा है, ये कौन है? ये देव है कि गंधर्व है कि क्या है? हम कभी ऐसा पुरुष नहीं देखे। ऐसा पुरुष कभी हो सकता है? वो राम को देखा है इससे पहले, किंतु फिर भी रावण को देख के वो बोल रहा है, ऐसा कोई हम पुरुष नहीं देखे कभी कि कोई पुरुष इतना सुंदर हो सकता है। वही रावण सुबह में, वाल्मीकि रामायण है, रावण का नींद टूट जा रहा है भोर रात में, माने 4 बजे 3 बजे इस टाइम में रावण का नींद टूट जा रहा है। वो सपने में सीता को देखा, सीता माता को देखा, उनका नींद टूट जा रहा है। वो दुलते दुलते भागते भागते सीता के पास जा रहा है और बोल रहा है, सीता मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। ये वाल्मीकि रामायण है। मेरा ये बात सुन के बहुत लोग सोच सकते हैं कि कैसा बात बाबा जी बोल रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा है। जो वाल्मीकि ने लिखा, जो 6 कांड युक्त रामायण, बाद में 7 कांड जुड़ा गया है, वही वाल्मीकि रामायण में है। रावण जाके बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, मैं तुमसे इतना प्यार किया कि किसी से इतना प्यार हम कभी नहीं किए। तुम अगर मुझसे शादी करोगे तो इस पूरा जगत को हम जीत सकते हैं, कोई भी रानी तुम्हारे आगे नहीं आएगा। तो सीता उनको बहुत भत्सना कर रहा है, बहुत गाली गलौज कर रहा है। सीता को गुस्सा आ गया, तो महापापी बदमाश, क्या नहीं बोला सीता। तो रावण तब बोल रहा है, रावण का इस वाक्य कि कोई भी अगर मुझे ये बात बोलता, मेरा प्रधान महिषी भी बोलता, हम उसका मुंडू सिर से, धड़ से सिर अलग कर देते। लेकिन तुमको हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या जानते हो? कि काम क्रोध से बहुत बड़ा है। मनुष्य का जीवन में काम नामक जो शत्रु है वो क्रोध से भी बड़ा है। एक बार अगर तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध आ जाता तो मैं और मेरा वंश, मेरा लंका, सब कुछ बस जाता। मैं किसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं ला पा रहा हूं। तो रावण ऐसा एक तत्व को दर्शा रहा है, रावण एक ऐसा दर्शन को दर्शा रहा है जो समझदार लेकिन अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। यही सब जगह में यही बात बोला गया है कि तुम उस तत्व को समझो जो तुमको नियंत्रण करने नहीं देता और उसको नियंत्रण का चेष्टा करो। रावण समझता नहीं है, ऐसा नहीं है। रावण गलती कर रहा है, रावण की वजह से सब कुछ हो सकता है, सब क्षति होगा, उनका समूल नाश होगा। रावण सब कुछ समझ रहा है, लेकिन अपने आप को नियंत्रित कर नहीं पा रहा है। मानुष, हर मानुष के जीवन में भी रावण बैठा है। अगर आप रामायण का इस तत्व को समझे, रावण चरित्र को आप समझे, तो आप समझ पाइएगा कि रावण कोई व्यक्ति नहीं है, सीता कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक तत्व है। रावण के बारे में हम क्या बोले? हम रावण आज पहली बार आपकी इस बात से ना मेरे को एक अलग नजरिया मिला रावण को देखने का। एक काम रूपी रावण, अब तक अहंकार जो था, उसका अहंकार, वो जानता था कि क्रोध अगर काम से ऊपर आ गया तो हम जीत जाएंगे, लेकिन वो कभी क्रोध को काम के ऊपर ले नहीं जा पाया। रावण का महान दिग भी है, इस आलोचना में शायद जरूरी नहीं है, फिर भी आप देखिए, हम बोल रहे हैं कंबन रामायण, कंबन का जो रामायण है, तमिल रामायण उसमें प्रचलित है। कंबन का जो रामायण, तमिल रामायण, वो कोई बोलता है कि वाल्मीकि रामायण से भी प्राचीन है। उसमें क्या है, राम लक्ष्मण वहां पे गए हैं, रावण के साथ युद्ध करेगा तो उनको शिव मंदिर स्थापन करना है, रामेश्वरम जो शिव मंदिर। वहां पे कहाँ पे ब्राह्मण मिलेगा? रावण जैसा वहां पे ब्राह्मण मिलने वाला ही नहीं था, क्योंकि राम लक्ष्मण ये जो गए है सनातन धर्म का प्रचार करने के है। राम जी लक्ष्मण जी गए सनातन धर्म का प्रचार करने। ये बाली का जो वध अंश, उसमें आपको पता चलेगा कि बाली को मार रहा है रावण, उसका कारण 2 दिखा रहा है। बोल रहा है कि तुम सनातन धर्म नहीं मानते, इसीलिए तुमको हम मार रहे हैं। हम कुछ राजा लोग सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आए हैं, वो नहीं मानता है, इस एक बड़ा कारण है। तो
ऐसे ही राम गया है तो वहाँ पे कहाँ पुजारी मिलेगा, पूजा प्रोसेस मिलेगा। तो जम्बूबान बोल रहा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्राह्मण है, वो अगर पूजा कर दिया तो सब सिद्ध हो जाएगा। रावण का चरित्र आपको बोल रहे हैं। वो चरित्र बोले कि अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक भोगालामुखी भी वही तत्व को दर्शा रहा है, माँ काली भी वही तत्व को दर्शा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो अनियंत्रित शक्ति है उसको नियंत्रण करो, तुम जिसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। तो जम्बूबान बोला वो है, लेकिन उसका एक जिद है कि वो जो दक्षिणा मांगता है वही देना पड़ता है। रावण जो दक्षिणा मानेगा तो बोला जाओ जाओ उनके पास जाओ। बोले जानते हो कौन है? वो रावण है। बोले वो करेगा पूजा? बोले हाँ, इस सब मामले में हम चेष्टा करके देख सकते हैं क्या करता है। तो वो गया रावण के पास जम्बूबान। रावण का वहाँ पे बोला जाता है, रावण का पिताजी का शायद दोस्त था जम्बूबान, ऐसा बोला जाता है कंबन का रामायण में। तो वो गया, रावण को बोला देखिए रावण, हम आपके पास आए, महाराज आपके पास आए हैं, आपको एक पूजा करना है। तो बोले हम पूजा तो हम कर सकते हैं, कहाँ का पूजा? तो बोले एक उत्तर भारत से 2 राजपुत्र आया है, वही लोग पूजा करेगा, एक तो मंदिर स्थापन करेगा। तो बोले कौन है वो उत्तर भारत का राजपुत्र? बोलते आप तो पूजा कीजिएगा, वो राजा ही है, राजपुत्र ही है, मंदिर बनाएगा, आपको ये सब खोज लेके क्या? बोले बोलो ना, हम किन का पूजा करेंगे, हमको समझना है ना। तो हिचक किचक कर रहा है वो जम्बूबान। तो रावण तब बोला बोलो ना, वो उत्तर भारत का जो राजपुत्र आया, यहाँ का एक राजा है श्रीलंका का, लंका का जो राजा है रावण, उसको मारने के लिए ना शिव मंदिर बनाएगा। वो चुप हो गया। ये सब बोलो ना, हम पूजा तब ना समझ के ठीक से करेंगे कि काम सही हो। तो और कुछ नहीं जम्बूबान बोल पा रहा है। तब रावण बोले हाँ ठीक है, बोलने से कोई दिक्कत नहीं, हम पूजा करेंगे, और रावण को मारेगा मेरा क्या मतलब, लेकिन मेरा दक्षिणा उनको देना पड़ेगा, हम जो मांगेंगे। अब जम्बूबान का गला सूख गया कि क्या दक्षिणा मांग लेगा। बोला कि जब मेरा मृत्यु काल उपस्थित होगा, मेरा जजमान को मेरे सामने उपस्थित होना पड़ेगा। रावण बोल रहा है जम्बूबान सुन के खुशी से पागल हो गया, लेकिन दिखा नहीं पा रहा है। हाँ, वो राजपुत्र उपस्थित रहेगा जब आपका मृत्यु काल उपस्थित होगा। तो रावण बोला ठीक है, हम पूजा करने जाएंगे। सुने हैं रावण एक राक्षस है, वो उनका पत्नी को भी लेके गया है। तो पूजा, वो तो शादीशुदा आदमी है, पत्नी नहीं बैठेगा तो कैसे हम पूजा संपूर्ण करेंगे, पूजा आधा अधूरा रह जाएगा। उसका पत्नी का तुम व्यवस्था करो, नहीं तो हम पूजा का सामग्री ठीक से नहीं होगा तो हम पूजा नहीं करने जाएंगे। तो बोलते वो कैसे होगा, वो तो राजा रावण रखा है, हम क्या करेंगे, आप ही कुछ व्यवस्था कीजिए। रावण को बोल रहा है जम्बूबान। तो ठीक है, उनके साथ, उस राजा के साथ मेरा थोड़ा रिलेशन है, हम व्यवस्था कर लेंगे। अब रावण सीता माँ के पास जा रहा है और जाके बोल रहा है माँ, मैं आपका पति जो पूजा का व्यवस्था किए है उसी पूजा का मैं ब्राह्मण हूँ, आप मेरे जजमान की पत्नी हैं। हम बहुत रावण से बात किए, बहुत मेरे साथ बहस हुआ, लेकिन उनके साथ मेरा अच्छा संबंध है ना, इसी खातिर वो आपको छोड़ने के लिए राजी हुआ है। लेकिन एक ही दिन के लिए, सुबह में लेके जाएंगे, सूरज डूबने से पहले उसको लौटा देना है। माँ वहाँ पे जाके अब कुछ मत कीजिएगा। तब सीता भी रावण को बोल रहा है जी पंडित जी, आप जैसे बोलेगा हम वैसे ही चलेंगे। यही कंबन का रामायण में एक जगह है जो सीता हरण होने के बाद भी एक बार राम के साथ भेंट हुआ था। तो पुष्पक रथ, हम कैसे इतना जल्दी होगा, तो हम रावण से पुष्पक रथ भी मांगे हैं। तो वो पुष्पक रथ में सीता चढ़ते हैं, सीता माता, और रावण के साथ जाते हैं और वहाँ पे पूजा होता है। वहाँ पे एक अलग सा कहानी घटा था। कैसा, हनुमान गया शिवलिंग लाने, और उनका सब बड़ा बड़ा चीज़ पसंद है, छोटा मोटा चीज़ पसंद नहीं होता। और शिवलिंग को खोजने में बहुत टाइम चला गया। रावण बोल रहा है सुबह मुहूर्त चला जाएगा, सुबह मुहूर्त चला जाएगा। रावण बोल रहा है, माने जो पुजारी रावण, ब्राह्मण रावण बोल रहे सुबह मुहूर्त चला जाएगा, सुबह मुहूर्त चला जाएगा, जल्दी जल्दी पूजा कीजिए। बोलते ना हनुमान नहीं आएगा तो गुस्सा हो जाएगा। तो बाद में टाइम जा रहा है तो देख के वो एक ठो जो रामेश्वरम का लिंग बना के पूजा किया। बोला जी अगर टाइम में नहीं कीजिएगा, हनुमान के चक्कर में पड़ा रहिएगा, तब आप अगर रावण के नहीं मार पाइएगा तो मुझे गलती मत, मेरा दोष मत दीजिएगा, मेरा पूजा ठीक नहीं होगा। हम सब ठीक ठाक टाइम में करते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, आपको मेरा बात मान के ही सब कुछ करना है। तो उस समय रामेश्वरम का प्रतिष्ठा किया गया, सीता जी ने प्रतिष्ठा की, राम ने पूजा किया। ये पूजा करते करते अब हनुमान आ गया, आके बोला हाँ प्रभु, सीता माँ मुझसे भी आपके लिए बड़ा हो गया, हम मेरा कोई दाम ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तब राम आदेश दिया था कि आशीर्वाद किया था कि तुम्हारा जो शिव है, कोई अगर रामेश्वरम को दर्शन करे और हनुमानेश्वरम को दर्शन ना करे तो उनका तीर्थ कभी संपूर्ण नहीं होगा।
लेकिन कोई सिर्फ अगर हनुमानेश्वरम को दर्शन करे तो उनका हनुमानेश्वरम का तीर्थ संपूर्ण हो सकता है। तो आज भी ऐसा ही होता है, कोई भी रामेश्वरम दर्शन करता है तो जरूर हनुमान के स्वरम दर्शन करता है। तो आप देखिए रावण का जो चरित्र, एक राजा रावण, एक चरित्रहीन लंपट रावण जो सीता का हरण कर रहा है, और एक ब्राह्मण रावण। हर एक चरित्र में, हर एक उनका जीवन का हर एक अध्याय में वो स्वयं संपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि रावण राम से बड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखिए, लेकिन उनका वही अनियंत्रित शक्ति, जो वो जान रहा है, समझदार फिर भी अनियंत्रित शक्ति, वही उनका विनाश का कारण होता है। हर एक मानुष का जीवन में समझना बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसको नियंत्रण करना, यही तंत्र में बगालामुखी का तत्व है। अगर तंत्र को ढंग से समझा जाए, अप्लाई करा जाए, तो ऐसी और भी अनियंत्रण शक्ति है जिस पे काबू पाया जा सकता है। आपको लगता है ऐसा? जरूर जा सकता है, जरूर जा सकता है, लेकिन ये मेरा मानना है। देखिए, तंत्र मतलब किसी को वशीकरण करना। कोई एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, उसको वशीकरण करना है। कोई एक शत्रु आपके ऊपर काला जादू किया है, आपको घर को मुक्त करना है, सही करना है, इसके लिए भी बहुत लोग तंत्र का प्रक्रिया का यूज करता है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता। एक माया जैसा है ये सब कुछ, खेल है, एक खेल है। उसको तुम एक थप्पड़ मारा, वो तुमको 2 थप्पड़ मारा, ऐसा खेल है, और कुछ नहीं। लेकिन सही में जो तंत्र है वो आपको सिद्ध अगर होना है, लेकिन इन थप्पड़ों से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे बंदे उठ सकता है, उठ सकता है। इसके लिए माँ ही ना उनको बोल सकता है। वो अगर बोलेगा, इसके लिए गुरु जरूरी है, इसके लिए गुरु बहुत जरूरी है, जो आपको राहें दिखा सकते हैं। गुरु कौन है? वो दंडातीत है। आपके सामने आ जाएगा, उस बंदे के सामने आ जाएगा, उसका मन का हर दंध निवारण हो जाएगा। उसको पता चलेगा ना कि सही है। आज एक लड़की के लिए, एक लड़की को वशीकरण करने के लिए वो बंदा तंत्र मंत्र किया, कल फिर एक लड़की के चक्कर में वो पड़ सकता है। लेकिन वो वशीकरण अगर अपने आप को कर लिया, वो एक बार अगर अपने आप को वशीकरण कर लिया, तो और कोई चक्कर नहीं, हो जिसको चाहेगा उसी के साथ सिर्फ रहेगा, या कोई उसको मोहित नहीं कर सकता, कोई उसको बस नहीं कर सकता। उस लड़की, मानिए हम उदाहरण दे रहे हैं, लड़का बिल्कुल सही उदाहरण दे रहे हैं कि एक लड़की एक लड़का को बस कर लिया, वशीकरण कर लिया। लेकिन अगर वो लड़का वशीकरण का सही मतलब समझे और अपने आप को ही वो बस कर ले, तो ऐसा चक्कर तो नहीं पड़ेगा कि आज इसके साथ कल उसके साथ। वो जो चाहेगा वही होगा। मानुष का जो जीवन है एक गाड़ी जैसा है। गीता इस तत्व को और अच्छे से बता रहा है। गीता जननी है, माँ का स्वरूप है, माँ काली का ही स्वरूप है। गीता भगवान का मुंह से निकल रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक गाड़ी जैसा है। अभी मैं देख रहा हूँ ना, नाम जब माँ का मैंने नाम देखा तो उसके अंदर 3 चीजें हैं। माँ श्याम सुंदरी। सुंदरी सत्य है, सत्य ही शिव है, ठीक है। और माँ जो शाम जैसी है, सुंदरी। सही गुरु का चुनाव कैसे करा जाए? देखिए, सिर्फ आज का दिन नहीं, हर दिन ऐसा ही था कि सब कोई गुरु बनना चाहता है, शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन आप गुरु किसको मानिएगा? गुरु ऐसा होता है जो दंडातीत है। आपके सामने आ गया, आपका मन का सब दंध चला जाएगा, हर प्रश्नों का, हर जिज्ञासा का निवारण हो जाएगा। वैसा ही गुरु हो सकता है। ये जो देख रहे जगत में पंखा घूर रहा है, एसी चल रहा है, चाँद डूब रहा है, सूरज उग रहा है, आपका मन में सुख हो रहा है, आपका मन में दुख हो रहा है, आपका मन में लोभ हो रहा है, आपका मन में क्रोध हो रहा है, आपका मन में प्रेम हो रहा है, आपका मन में दया हो रहा है, सब उनका माया है। ये छोड़ के और कुछ नहीं। और उनका माया को कोई काट सके, उनका माया से आपको निकाल सके, ऐसा कोई मानुष हो सकता है? काना काना को कैसा पथ दिखाएगा? जो खुद अंधा है, दूसरे को कैसे रास्ता पार करेगा? हम लोग वही करते हैं। हाँ जी। हम तो काना है, इसीलिए ना गुरु का खोज कर रहे हैं कि कोई गुरु आ जाए और मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे रास्ता पार कर दे, इस माया से निकाल दे। माया से कोई मानुष कभी किसी को निकाल नहीं सकता, इसीलिए गुरु कभी मानुष नहीं हो सकता। गुरु सिर्फ भगवान है, सिर्फ भगवान है। एकमात्र गुरु होने का काबिल वो है। माँ श्याम सुंदरी है, हरि है, और कोई नहीं है, एकमात्र वही है। लेकिन मानुष होता है गुरु,
जब वो आके बोलता है, जैसे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, हाँ जी, वैसे वो आके बोलता है। मन मन में ऐसा निर्देश नहीं होता, मन मन में ऐसा उपदेश नहीं होता कि मेरा मन में भगवान बोल दिया कि जाओ तुम लोग को शिक्षा दो, तुम गुरु बन जाओ, ऐसा नहीं होता। वो आके बोलता है कि मैं तुमको चुना हूं लोक शिक्षा देने के लिए, जगत को उद्धार करने के लिए। मैं तुमसे प्यार कर बैठा, मैं अपने आप को तुम्हारे पास दे रहा हूं। तुम्हें दुखी सुखी मानुष को एक बार देखिए तो, अमीर से गरीब तक, राजा से भिखारी तक, सब दुखी है। कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जिनकी जिंदगी में कोई गुरु नहीं आया, तो उनकी एक थ्योरी अलग है। वो कहते हैं कि जब भीतर की यात्रा में उतरते हैं तब हरि अपने आप ही चीजें घटित करवाने लग जाता है। तो हरि तो गुरु है, वही तो गुरु है। गुरु छोड़ के कोई उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन मानुष कभी गुरु नहीं होता। ठीक है, अब मैं समझ गया आपकी बात। मानुष कभी गुरु नहीं हो सकता, हम वही आपको समझा रहे। ठीक है। गुरु तो होगा ही जो आपको रास्ता पार करेगा, लेकिन वो भगवान। कभी एक मानुष अगर आपको गुरु मिल जाए, मानिए मानुष रूपी गुरु, तो उसको कभी मानुष मत समझिएगा। अगर आप मानुष समझ लिए तो आप भटक गए। कोई एक तो साधारण मानुष, एक तो पगला, एक पगला आदमी, वो आपके सामने आ गया और आपको लगा यही मेरा गुरु है, यही मेरा जीवन का सब कुछ बदल दिया, तो उनको कभी ये मत समझिएगा कि वो मानुष है, वो हरि है आपका। और जितना गुरु देख रहे पूरा विश्व में, जो अपने आप को गुरु बोलता है कि मैं गुरु हूं, मैं गुरु हूं, मेरा पास आओ हम तुमको राह दिखा देंगे, वो सब गुरु नहीं है। मेरे ये बात लेके कोई भी हमको बुरा बोल सकता है, लेकिन हम सत्य बोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सत्य का कभी बदल नहीं हो सकता। सिर्फ गुरु होने का काबिल माँ है, जो हरि के स्वरूप एक है, वो ही सिर्फ हो सकता है। कभी मानुष गुरु हो सकता है, लेकिन वो और माँ एक होगा। माँ उनके पास अपने आप को समर्पण कर देगा, वो भगवान के पास अपने आप को समर्पण नहीं करेगा। भगवान आके उस मानुष के पास अपने आप को समर्पण कर देगा, बोलेगा मेरा कुछ नहीं है, तुम ही मेरा सब कुछ हो, हम सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए। यही है गुरु होने का काबिल, यही है गुरु। वो अगर आपके सामने आ गया तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप उनके साथ चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। उस समय सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में उस जो जीवन है, हमारा हर किसी व्यक्ति का जो जीवन है, वो एक सपना जैसा है, माया है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस, उनका बहुत अवदान है हमारे धर्म के लिए। कैसा है वो? ऐसा एक व्यक्ति है जो प्राचीनता को, अतीत को और वर्तमान को जोड़ रहा था। उनका एक हाथ में प्रसारित अतीत था, प्राचीन था, और एक हाथ में नतून था, आधुनिकता था। वो है रामकृष्ण। उनसे एक जन पूछा था कि हमारे धर्म को अगर एक वाक्य में बोलिएगा तो वो क्या है? तो बोला, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। इसी जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, इसी को अनुभव करो, इसी को धारणा करना सीखो। यही हमारा धर्म का एकमात्र वाक्य है। एक कहानी हम आपको बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। एक किसान था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो बहुत धार्मिक था, बहुत ज्ञानी भी था। सब लोग, उनका गांव में सब लोग उनको बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था। देखिएगा, जीवन में ऐसा व्यक्ति के साथ आपका बहुत कम परिचय होगा कि सब लोग उनको अच्छा बोलता है। हाँ, देखिए, कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले, उसमें कुछ फैक्टर नहीं करता, गलत नहीं है उसमें, लेकिन भी, फिर भी हाँ। ये जो किसान था, उनको सब लोग अच्छा बोलता था, बोलते थे बहुत अच्छा आदमी है। उनके पास धन था, बहुत जमीन था, संपत्ति था, सब कुछ था, लेकिन उनका एक ही दुख था कि उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं था। वो बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, धर्म वेद पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। हाँ जी। तो भगवान के पास बहुत प्रार्थना किया, प्रभु मुझे एक बेटा दो, प्रभु एक संतान दो, कुछ भी दो, बेटा दो बेटी दो, लेकिन एक संतान दो। तो भगवान एक दिन उनका सुन लिया, उनका एक बच्चा हुआ। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, लेकिन अपेक्षा, एक शब्द है अपेक्षा, आशा, ये आपका कोई भी विषय, कोई भी वस्तु के ऊपर प्रेम या अनुभव या भालोबासा सब कुछ बढ़ा देता है। अगर आप किसी के लिए अपेक्षा करते हैं, बहुत अपेक्षा के बाद वो आपके पास आया, आपको मिला, तो उसका दाम अपना आप बढ़ जाता है। इसके साथ भी वैसा ही हुआ।
लेकिन आशा सिर्फ एक ही चीज लेके आती है, निराशा। आज नहीं तो कल। यही तो वही बात है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक ही बात है, सही बात। लेकिन फिर भी कोई भी विषय लेके आप अपेक्षा कीजिएगा, मानिए आपको एक तो गाड़ी खरीदना है, हाँ जी, आप बहुत समय से उसके लिए अपेक्षा कीजिएगा तो उसका मूल्य आपके लिए बढ़ जाएगा। आप चाहते हैं अभी हमको आम खाना है, आपके सामने आ गया तो उसका मूल्य नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अपेक्षा आपका प्रत्याशा को, आपका उसके लिए प्यार को बढ़ा देता है। मानुस भी, कोई मानुस को आप चाहते हैं, तुरंत मिल गया, वो बेसी दिन आपके लिए नहीं चलेगा। लेकिन बहुत अपेक्षा के बाद अगर वो मिला तो आप उनको भूल नहीं पाइएगा। ये भी बेटा को मैंने आँख के सामने से जाने नहीं देता था, सब समय देखता था। बेटा बड़ा होने लगा, फिर भी छोटा बच्चा जैसा बिहेव करता था, मैंने एकदम नयन का मणि है, आँख का सितारा है, ऐसा होने लगा, समझ रहे। तो एक दिन वो किसान माठ में गया काम करने, जैसे हर दिन जाता था। एक ठो आदमी भागते भागते आया और आके बोला, भाई भाई तुम्हारा बेटा बहुत तबीयत खराब है, बहुत बीमार है। वो सब छोड़ छाड़ के, सब फेंक फाक के, बहुत काम था उस समय, सब छोड़ छाड़ के तुरंत आ गया। और आने के बाद वो देखा बेटा सही में बहुत तबीयत खराब है। बहुत भाग दौड़ किया, बहुत डॉक्टर के पास लेके गया, बहुत कबीराज के पास लेके गया, लेकिन उसका बेटा को बचा नहीं पाया, उसी दिन मर गया। अच्छा। दूसरे दिन हुआ, फिर वो काम में चला गया। तीसरे दिन हुआ, फिर वो वही काम, सारा दिन माठ में काम कर, जैसा हर दिन जाता था काम करने चला गया। उसका बीबी सारा दिन रोआ, 2-3 दिन से रो रहा है, पागल हो गया। गांव का लोग बोला, देखो एकमात्र बेटा, इतना दिन बाद बेटा हुआ था, आपके अपने आंख के सामने से जिसको जाने नहीं देता था, उसके लिए एक बार रोआ नहीं, एक आंख से आंसू नहीं गिरा। उसका बीवी के कान में भी ये सब आने लगा। तब वो जब आया घर में तो उसका बीवी भी बहुत रो रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, जाके घर में बैठ गया, जैसा नॉर्मल था, खाना खाने लगा। उसका बीवी उस दिन बहुत विरक्त हो गया, रोते रोते बोला, तुम पिता बनने का काबिल नहीं हो, तुमको पिता बोला जाए ऐसा तुम व्यक्ति नहीं हो, लेकिन तुम मानुस बल माने मानुस होने का भी तुम काबिल नहीं हो। तुमको एक बार भी दुख नहीं हुआ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा सामने मर गया, तुम कुछ नहीं कर पाए। वो चुप करके रहा, बीवी बहुत रोआ, ये बात बार बार बोलने लगा। तब वो किसान एक बात बोला, जानते हो हम कल रात एक सपना देखा, मैं राजा बन गया, मेरा 8 राजपुत्र है, 8 बेटा का मैं बाप हूं, बहुत खुश में थे, बहुत बड़ा राज्य था हम लोग का, मेरा बेटा हमको कितना प्यार करता था, हम भी उससे कितना प्यार करते थे, लेकिन हम एक बेटा के लिए रोऊं या 8 बेटा के लिए रोऊं? क्या बात है। जीवन एक बड़ा सपना जैसा है। आप जो सपना देखते हैं, आपको कभी लगता है कि वो झूठे, जब सपने में आप रहते हैं, सोते हैं, सपना जब आपको दिखता है, आप कभी उस समय समझ पाते हैं कि ये झूठ है, ये माया है, एक मिथ्या है, कुछ सही में नहीं हो रहा है, हम सपना देख रहे हैं, ऐसा लगता है? नहीं लगता। लेकिन जब सपना टूट जाता है, सपना टूट जाने का मतलब आपका ज्ञान का उदय हुआ, आपका चेतना आया, तब आपको समझ में आता है ये सब झूठ था। जाग जाना। तो तभी आपको समझ में आएगा कि जगत एक माया है। जब आप जाग जाइएगा आपको ज्ञान आएगा, और वो ज्ञान माँ दे सकता है, हरि दे सकते हैं, आपका गुरु दे सकता है। क्या बात है। जो सही में गुरु होने का काबिल। तब आपको समझ में आएगा कि ये जीवन भी एक माया है। एक छोटा सपना हम लोग का जीवन का उदाहरण है, एक बहुत बड़ा सपना जीवन है, और कुछ नहीं। यही तंत्र का रास्ता है, यही भक्ति का रास्ता है, यही सब कुछ का रास्ता सिर्फ है। जाग जाना, उनको जानने का रास्ता वही है। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि ज्ञानी से प्रिय मेरा कोई नहीं है, और ज्ञान से पवित्र भी इस जगत में कुछ नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ा चीज है। ज्ञान का मतलब चैतन्य। जो जाग गया वो ज्ञानी हो गया। वही गुरु देता है, अंधे को आग देता है, ज्ञानांजन सलाह। जैसे हमने अभी बात करी ऑफ द कैमरा, मैंने आपको बताया कि कृष्ण ने भी 2 ही जगह विश्व रूप दिखाया, एक अंधे के सामने और एक आंख वाले के साथ। वही तो दुर्योधन को भी विश्व रूप दिखाया गया था, और अर्जुन से पहले दुर्योधन को ही विश्व रूप दिखाया गया था। तो दुर्योधन कहता है
नाटक कर रहा है, बांधो इसे फटाफट। और जहां अर्जुन को विश्व रूप दिखाया गया वहीं उसने सरेंडरनेस, उसको बताया गया है क्या तेरा। तो सामने खड़े हैं भीष्म, दुर्योधन, ये भी मैं ही हूं। बचता है उस एक ही सवाल में उसके सारे प्रश्न तोड़ दिए गए जब वो मोह का नाटक अर्जुन ने करा कि मैं कैसे मारूंगा अपने पिता विता, तू इनकी मृत्यु को रोक सकता है। वही तो एक बात, प्रश्न ही तोड़ दिए गए। यही गुरु करता है, सही कह रहे हैं आप। देखिए भगवान, हम बोले ना कि मानुष भी गुरु होता है। भगवान गीता में बोला है कि जो मूर्ख लोग, वही हमको समझता है कि मैं वासुदेव नाम का एक मानुष हूं, लेकिन जो सही में ज्ञानी, जो सही में भक्त है, वो जानता है कि मैं छोड़ के इस जगत में कुछ नहीं है, मैं ही परमात्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं और कुछ नहीं। तो गुरु सिर्फ भगवान हो सकता है, कृष्ण ही गुरु हो सकता है, लेकिन सब कोई नहीं समझेगा कि कृष्ण गुरु है, सब कोई नहीं समझेगा कि आपके सामने जो खड़ा है वो गुरु है। ठीक है, तो जो सही में गुरु है, सूर्य को सूरज है ना, सूरज को परिचय नहीं देना पड़ता, वो आता है, सब लोग सब कुछ परिष्कार हो जाता है। तो जो सही में गुरु है वो उनको बोलना नहीं है। इसीलिए मानुष को अगर भटकना नहीं है तो उन्हीं का शरण लेना है कि प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझे संभालो। वो जरूर आपका हाथ पकड़ेगा और वो कभी गलत नहीं हो सकता। देखिए एक गिलास पानी है, आप पिए, आपके सामने खड़ा है, किसी को दिखाइए वो बोलेगा आधा फाका है, किसी को दिखाइए वो बोलेगा आधा भरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नजरअंदाज सबसे बड़ा बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण एक श्लोक में यही कहते हैं कि आंखें तो सब कुछ देखती हैं पार्थ, लेकिन वो क्या देखती है इसी से ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान होती है। वाह वाह वाह, सही में देखिए हमको भी अच्छा लगा कि ऐसा व्यक्ति के साथ मेरा भेंट हुआ जो देखिए भक्ति या ज्ञान में, भक्ति या तंत्र में फर्क है। तंत्र प्रक्रिया जो लोग सही में तांत्रिक बनता है वो सभी एक है, लेकिन जो अपने आप को अलग करता है कि मैं तांत्रिक हूं, वो कभी लास्ट में जाके सिद्ध हो सकता है। जो अपने आप को ज्ञानी मानता है कि मैं ज्ञान योग में हूं, वो लास्ट में जाके कभी लक्ष्य में जाके आनंद पा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस परमात्मा को अगर पहचानना है ना तो परम सत्य यही है कि नजरिया बदलना पड़ेगा। एक वाइट बोर्ड के ऊपर मैं अभी एक डॉट लगा दूं तो और पूछूं कि ये क्या दिख रहा है तो सब कहेंगे ब्लैक डॉट। पूरा वाइट बोर्ड उसके लिए फीका पड़ जाएगा। वो ब्लैक डॉट ही उसकी, वो उसी पे ही है बस, ब्लैक डॉट। वही सही। नजरिया बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा। देखिए हाँ जी, उनसे मांगना पड़ता है, माँ मुझे दया करो। कोई बोई पढ़ के कभी ज्ञानी नहीं बनता, कोई ज्ञान किसी से सुन के कभी ज्ञानी नहीं बनता, कोई कितना भी किताब पढ़ ले उनको नहीं पा सकता। उनको पाने के लिए सिर्फ उनका दया चाहिए, माँ को बोलना चाहिए या हरि को बोलना चाहिए, प्रभु हम कुछ नहीं जानते। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब से मैंने पॉडकास्ट ये आपसे स्टार्ट करा था तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी हमने तंत्र के ऊपर, और ये सब रखी रह गई और मैं इसको बंद ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे मजा आने लगा भक्ति में, आपकी बातों में। और धन्यवाद आपका। आपको भी तो बहुत धन्यवाद। देखिए और ये मैं ऑन कैमरा ये बात कहूंगा कि इस साल का मेरा वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट था, जिसमें तंत्र और ब्लैक मैजिक और भूत पिशाच, सत्य की बातें, परमात्मा की बातें थी। जो परम तत्व है वही है। ये कह देना कि भगवान है, जो है वही है, वही सब कुछ कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत जगह मैं भावुक हुआ इस बार, चुपचाप रहा, क्योंकि जब मेरे हरि की स्तुति होती है ना, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता। देखिए हम समझ में आया, लेकिन ये मेरा बात का, मेरा बोलने का गुण नहीं है, वे आपका गुण है। आपका जो आधार शक्ति है, जो आपका धारण करने का क्षमता है, वही आपको भावुक कर देता है। मेरा ये बात कितना लोग सुनेगा, सबको, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, लेकिन आप भावुक हो रहे थे। ये मेरा गुण नहीं है, वे आपका गुण है। सही में बात एक ही होता है। आप बोले ना कि वो डॉट सबको काला दाग दिखाई देगा, तो आपका गुण है, ये मेरा गुण नहीं है। ये आपका हरि का और आपका गुण है, उसमें मेरा कोई जायगा नहीं है। थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि माँ के थोड़े से रिचुअल्स के बारे में और कहानी के बारे में, ताकि लोग समझ सकें माँ श्याम सुंदरी को।
देखिए, हम ऐसा एक मंदिर से आ रहे हैं जो सिर्फ एक काली मंदिर नहीं, जो मानुष का इमोशन है। हम ऐसा एक मंदिर से आ रहे हैं जिस मंदिर जगत को सिखाया, पूरा जगत को सिखाया कि माँ भी सज सकती है और उनको सजा सकती है बेटा, हर दिन हर एक प्रकार से। हम उस मंदिर से आ रहे हैं जहाँ पे सिर्फ लोग मांगने नहीं जाता, देने जाता है कि माँ तुम्हारा क्या कम है, हम तुमको दे पाए। इस जगत का सब कुछ जिनका है, जिनके पास शिव भी भिखारी है, उनके पास जाता है भक्त लोग ये बोलने कि तुम्हारा क्या कमी है वो हम पूर्ण करेंगे। भक्ति में, तंत्र में एक नया दिशा दिखाया है माँ श्याम सुंदरी। क्या बात है। हम उस मंदिर को रिप्रेजेंट करते हैं जिस मंदिर में कोई भी जाए और कभी खाली हाथ में ना आए, क्योंकि माँ काली को, माँ श्याम सुंदरी को कलकत्ता का जीवित काली बोलते हैं भक्त लोग। माँ जीवित रहते हुए बेटा कभी दुखी नहीं हो सकता। हम उसी मंदिर से आ रहे हैं। माँ का ऐसा एक तत्व है, हर एक गीता का भी माँ का तत्व, माँ हम लोग का गुरु है। हम लोग का मंदिर में जो दीक्षा दिया जाता है, माँ गुरु होता है। प्रधान पुरोहित दीक्षा देता है आचार्य बन के, उसके बाद प्रधान पुरोहित को थोड़ा सा चावल और गीता और पैते दिया जाता है। गीता एक परिपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है। वो दे के जो दीक्षा लेते हैं वो बोलता है कि आचार्य देव, आपके वजह से मैं माँ को गुरु के रूप में पाया, इसीलिए ये दान दे के आपका हर ऋण से मुक्त हो रहा हूं। सिर्फ गुरु का ऋण रह जाता है, जो माँ है, जो गुरु होने का काबिल है। हम वही मंदिर से आ रहे हैं। श्याम सुंदरी वो मंदिर है जहाँ पे बच्चा, भक्त इनको माँ नहीं मानता, अपनी बच्ची मानता है, छोटा बच्चा। क्या बात है। इसीलिए माँ को भाव से कैडबरी चढ़ाता है, फूटी चढ़ाता है, पुतला चढ़ाता है। माँ काली को क्या क्या, माँ काली के लिए बकरा ले जाता है कलकत्ता के ज्यादा से मंदिर में बकरा बोली देने के लिए। अरे इस माँ के लिए छोटा सा तुला का पुतला लाता है कि हाथ में ना लग जाए, काटा वाटा पुतला ना हो, थोड़ा सख्त पुतला ना हो। ऐसा ये भी हमारे लिए चॉकलेट्स लेके आए हैं। ये माँ के मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। माँ के मंदिर में भक्त लोग चॉकलेट चढ़ाते हैं, फूटी चढ़ाता है, क्या नहीं चढ़ाता है, छोटा छोटा बच्चा पहनता है, जूता चढ़ाता है, माँ के लिए बेल्ट लाता है, माँ के लिए फ्रॉक लाता है। हम लोग का मंदिर में सिर्फ माँ को कपड़ा ही पहनाया जाता है, सिर्फ साड़ी और कुछ नहीं। लेकिन भक्त का भाव देखिए, वो लोग आके बोलते हैं कि माँ उनका सपने में आया और बोला, ए मेरे लिए वो गुलाबी फ्रॉक खरीद के लेके जाना। ऐसा है माँ श्याम सुंदरी। क्या बात है। देखिए, गीता में एक श्लोक बोले हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका मतलब सब कोई जानता है, ये छोड़ दे सब ड्रामे, आ जा और मेरी शरण में आ जा बस। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, माँ का चरण जाके पकड़ लो और बोलो, माँ हमसे चला नहीं जा रहा है, माँ हमको गोद में उठा लो। कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे पास कितना भी पाप का पुण्य का बोझा हो, दूसरा कोई क्यों बहेगा, तुम्हारा अपना माँ है ना, तुमको गोद में उठाएगा और लक्ष्य तक लेके जाएगा। ऐसा है माँ श्याम सुंदरी। माँ श्याम सुंदरी का एक कहानी बहुत प्रचलित है, बांग्ला में, असम में, त्रिपुरा में, बांग्लादेश में बहुत प्रचलित है कहानी है। उड़ीसा में भी ये कहानी बहुत प्रचलित है। अब इबके बार से आपके यहाँ पे भी प्रचलित होगा। माँ का मंदिर में चाल केला चढ़ाया जाता है, एक मुट्ठा चाल, आतप चावल और केला। चावल और केला, ठीक है। एक बार एक पुजारी, माँ का अपीयरेंस डे, आविर्भाव तिथि आ रहा है, महालया के दिन, मैंने नवरात्रि शुरू होने के अगले दिन, इस 21 तारीख को माँ का जन्मदिन हम लोग मानते हैं। माँ का तो जन्म नहीं होता, फिर भी हम लोग मानते हैं, बच्ची है ना, जन्मदिन भी पालन करना पड़ता है। तो बहुत लोग आके केक काटता है। मंदिर में कोई प्रथा है केक काटने का? बोलिए, काली मंदिर में नहीं होता, लेकिन लोग आता है। हम लोग का मंदिर का प्रथा नहीं है, लेकिन बाहर में नाट मंडप में दारा के सब माँ को हैप्पी बर्थडे बोल के केक काटते हैं। ऐसा भाव का मंदिर है। क्या बात है। तो जब पुजारी माँ का जन्मदिन के लिए बाजार करने किया, बहुत भोग होता है उस दिन, हम लोग का मंदिर में बहुत किस्म का खाना बनता है। ऐसे ही 2 टाइम हम लोग का मंदिर में सब कोई भी जाए फ्री में। कलकत्ता में एक मंदिर जहाँ पे कोई भी जाए फ्री में प्रसाद मिलता है, कोई पहले से टोकन नहीं, कोई पहले से बोलना नहीं है, सिर्फ खाने के टाइम जाना है, खाना दे देगा माँ। आज तक कभी कम नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, कोई भी भूखा नहीं लौटता माँ का मंदिर से, भरपेट देता है। और एक माँ का मंदिर का विशेषत्व है कि माँ के लिए अगर नून भात होगा तो सबके लिए नून भात होगा। माँ के लिए अलग से एक बेगुन का भुजिया नहीं होता, आलू का भुजिया नहीं होता, बच्चा जो खाएगा माँ वही खाएगा। माँ के लिए अलग से स्पेशल कुछ नहीं होता। समझ गया मैं।
तो उस दिन बहुत कुछ होगा, छाना का कोफ्ता, पनीर बनीर बहुत कुछ बनेगा। तो पुजारी बाजार करने गया है, तो एक तो छोटी सी बच्ची काला रंग माख के, जीभ लगा के, उस तरफ हम लोग के उस तरफ होता है, खड़ा लेके महाकाली साजा है और आके बोल रहा है दे मुझे पैसा दे, हम चाल के लखाएंगे। महाकाली साजा है ना, इसलिए बोल रहे हैं मुझे चाल के लखाना है, दो पैसा दो। तो बार बार पुजारी बाजार करने जा रहा है, ऐसा बोल रहे, पुजारी को गुस्सा आ गया, उसको धक्का दे दिया, बोला जा काम करके खा, बार बार पैसा मांगता है। ऐसे बहुत बुरा बर्ताव करके उसको भगा दिया। फिर वो बहुत बाजार हाट करके लाया, बहुत बड़ा करके भोग लगा। और हम लोग का मंदिर में 11 अमावस्या में माँ का अंधकार में पूजा होता है, एक घी का दिए से। सिर्फ दीपावली का अमावस्या में, जिस दिन विशुद्ध तंत्र मत में माँ का पूजा थे, उस दिन बहुत सारा रोशनी जलता है, और हर अमावस्या में घी का दिया से ही पूजा होता है। तो पुरोहित जब आरती करने उठा, पूजा प्राय कंप्लीट, लास्ट में आरती होता है, तो आरती करने उठा, तो पुरोहित आरती करते करते देख रहा है कि माँ नहीं है, सिर्फ शिव मृत मानुष जैसा पड़ा है, सब जैसा पड़ा है शिव। अच्छा, माँ नहीं है वहाँ पे। तो सोचे क्या है, अंधकार में शायद दिखाई नहीं दे रहा है। तो आरती का ही जो जोत है वो थोड़ा आगे लेके जाके देखे, नहीं है कुछ। उसके बाद छम छम करके, थम थम करके आवाज, और मैंने 2-3 सेकंड के अंदर शिव के ऊपर एक पैर पड़ा धप करके। और वही बच्ची अंधकार से हाथ निकल के बोला, मुझे चाल कला नहीं दोगे क्या? हम चाल कला खाने के लिए तो तुम्हारे पास आए हैं। वो देख के पुजारी अचेतन हो गया। तब से माना जाता है कि माँ का मुंह और काली जैसा नहीं रहा, श्याम सुंदरी सुंदरी जैसा बन गया, बच्ची जैसा बन गया, और माँ को सब कोई चाल कला चलाता है। क्या बात है। तो ऐसा ही है। और एक रिचुअल है हम लोग का मंदिर में, जो दीपावली का पूजा, ये हम माँ श्याम सुंदरी का मंदिर का सबसे बड़ा पूजा है। इस पूजा विशुद्ध तंत्र मत में होता है, अगले दिन से शुरू होता है, कृष्ण चतुर्दशी या भूत चतुर्दशी बोला जाता है। उस दिन से माँ का पूजा शुरू होता है। उस दिन माँ को खाना बना के माँ के मुंह में दिया जाता है। हर दिन ऐसे थाल में भोग लगाया जाता है। उस दिन मेन पुजारी खाना, पत्थर का थाल में खाना का भोग लगता है और माँ को खिलाया जाता है। उसके दूसरे दिन जो दीपान्विता अमावस्या है, दीपावली है, साल में एक ही दिन माँ उपवास रहता है, पूरा निर्जल उपवास। माँ का मंदिर में कोई भोग नहीं होता। सूरज डूबने के बाद जो नकल सूरज है, असली सूरज का द्वार खुलता है। शाम के टाइम माँ का द्वार खुलता है। उसके बाद माँ का घी का दिया से मुख दिखा जाता है। और एक ध्वज है मंदिर में, एक ही बार साल में ध्वजों का चेंज होता है, धर्म चक्र समन्वित, जिसमें धर्म चक्र और गिरुआ पताका, भागवा पताका, उसके मंदिर धर्म चक्र माँ का चरणों में छुआ के वो मंदिर के सबसे ऊंचा स्थान में वो ध्वजा टांगा जाता है। उसके बाद माँ का विशुद्ध तंत्र मत में पूजा होता है। और दूसरे दिन सूरज उगने के बाद माँ का एक हवन शुरू होता है, जो वैदिक यज्ञ है, वैदिक हवन। वैदिक हवन में जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है या जन्म से ब्राह्मण का बेटा है, अच्छा, कोई भी उस समय आहुति देता है और ब्रह्म दीक्षा लाभ कर सकता है। ये अलग बहुत कठिन प्रोसेस है। ये दूसरा दीक्षा, ठीक है। एक दीक्षा के बारे में हम बोले थे, हाँ जी। ये है दूसरा दीक्षा, ये ब्रह्म दीक्षा। उस समय माँ श्याम सुंदरी उनका माँ हो जाता है और वो ब्रह्म दीक्षा लेने के बाद ऐसा जनेऊ धारण करता है और वो ब्राह्मण हो जाता है। हम लोग का मंदिर में यही माना जाता है कि गुण के अनुसार ही मानुष का वर्ण विचार होता है। गीता का 4th अध्याय का 13 नंबर श्लोक में भगवान बोले हैं, चातुर्वर्णं मया शिष्टं गुण कर्म विभागच। ये चतुर्वर्ण मैं गुण और कर्म के अनुसार किए हूं। गीता में कहीं पे लिखा नहीं है, वेद में भी कहीं पे लिखा नहीं कि जन्म के अनुसार। वेद में आपको दिखाई देगा, जन्मनि जायते शूद्रः कर्मणि द्विजोच्यते। कर्म ही मानुष को द्विजोत्य मतलब दूसरा बार जन्म देता है और वो मानुष अपने वर्ण को प्रकाश करता है। और दूसरे पुराण में जो आपको दिखाई देगा वो प्रक्षिप्त होता, माने प्रक्षिप्त मतलब बाहर से डाला हुआ हो सकता है। क्योंकि जब विदेशी लोग हम लोग के देश में शासन करता था, वो लोग चाहता था, हाँ जी, कि हिंदू धर्म में विभाजन आए। नहीं तो पहले हमारे धर्म में ऐसा नहीं था कि उसका बेटा वही होगा, राजा का बेटा राजा ही होगा। आप बहुत सारा इतिहास में उदाहरण देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, लेकिन लोग क्षत्रिय नहीं थे। ऐसा बहुत सारा उदाहरण वेद में, उपनिषद में बहुत सारा ऋषि आपको मिलेगा। वो इतोरार पुत्र, उनका पितृ परिचय नहीं है, इतोरा आदिवासी है, उनका बेटा ऐतरेय उपनिषद का ऋषि ब्राह्मण। सत्यकाम आप देखिएगा, ऐसा बहुत सारा उदाहरण। तो हम लोग का मंदिर में भी ऐसा माना जाता है, वो ब्रह्म दीक्षा होता है और वो ब्राह्मण हो जाता है, कोई भी पूजा का वो काबिल हो जाता है। हम लोग उनको
कोई भी ब्राह्मण पिता का पुत्र जो होता है उनका परिचय और एक शूद्र टाइटल वाला हाँ जी व्यक्ति का उस दिन ब्रह्म दीक्षा होने के बाद वो भी ब्राह्मण हो जाते हैं। हम लोग समान मानते हैं दोनों को। ठीक है, ऐसा ही हम लोग का मंदिर में एक प्रोसेस है, ये है काली पूजा का दीपावली अमावस्या का प्रोसेस। ये छड़ा बहुत सारा उत्सव मंदिर में होता है, जैसे अक्षय तृतीया में अक्षय पात्र उत्सव होता है। हाँ जी तारपरे माँ का पालकी यात्रा उत्सव एक समय होता है। ऐसा बहुत सारा उत्सव होता है। यही लेके माँ श्यामसुंदरी का मंदिर है, कोई भी आ सकता है माँ के पास, माँ को देख सकता है। माँ एक ऐसा माँ है कि कोई भी एक बार आए तो बार बार आना पड़ेगा, और माँ को एक बार देख ले तो माँ जैसा हंस रहा है वैसा ही वो हंसता रहेगा, जीवन से दुख चला जाएगा। क्या बात है। क्योंकि हम सब मानते हैं कि दुख के वजह से सती 51 भाग में भाग हुआ था, पति के दुख से। बिल्कुल सही बात है। श्याम सुंदरी उस 51 अंश को एकत्रित करके श्याम सुंदरी रूप में प्रकाशित हुए हैं। तो इसीलिए संतान के प्रेम से माँ हर समय हंसता है। ठीक है, हर किसी व्यक्ति का जीवन में मुस्कुराहट लाने के लिए माँ काफी है। माँ 51 शक्तिपीठ का समाहार है। माँ श्याम सुंदरी एक ऐसा माँ काली है, आप माँ काली बोल सकते हैं, जो विश्व में एकमात्र बाल रूप में पूजित होता है। अच्छा, वो भाप का ठाकुर है, भाप का बच्ची है, भाप का छोटी सी बच्ची। इसीलिए भक्त लोग माँ के लिए कैडबरी चढ़ाता है, फ्रूटी चढ़ाता है। माँ के पास पुतल डॉल लेके आता है, छोटा छोटा पुतल खेलापाती जो बच्चा समझ गया वो लेके आता है, माँ को चढ़ाता है। क्या क्या नहीं चढ़ा, झुनझुनी चढ़ाता है। माँ छोटा छोटा हाथी घोड़ा ये सब खिलौना माँ के लिए लाके चढ़ाता है। तो माँ एकमात्र वो है जो बच्ची के रूप में, बाल रूप में मंदिर में पूजित होता है। इसीलिए कोई भी जो गुणवान है, जो निर्गुण है, जो पापी है, जो पुण्यवान है, सबके लिए एक समान है। सबके लिए एक समान। कोई भी माँ के पास आए तो माँ उनका आंख का आंसू पूछ लेती है, क्योंकि बच्चा समझता नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, सिर्फ देखता है उस समय उसके मन में क्या चल रहा है, भाव, उस समय उसका आंख में कौन सा भाव है। क्या बात है। जय मां श्यामसुंदरी। जय मां श्यामसुंदरी। बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट रहा, बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट रहा। आज का दिन आपने मेरा बना दिया, उसके लिए आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप ये पॉडकास्ट जितना प्यार से, जितना दिल से, जितना भक्ति से, जितना प्रेम से, जितनी करुणा से हमने इसको बनाया है, उतना ही ये भाव आपके अंदर भी पहुँचे हों। ज़रूर सारी डिटेल्स इनकी मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इनसे भी कनेक्ट हो ऐसी प्यारी प्यारी बातों के लिए। और क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ज़रूर ये प्यारा सा पॉडकास्ट शेयर करे जिससे भी वो प्रेम करता है, जिससे भी वो चाहता है। नमस्कार।